हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों के सामने जिस कंपनी का डिस्कस करूंगा वो बहुत ही एवरग्रीन कंपनी है और दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन लाइफस्टाइल और मार्केट लीडर है अपनी और बहुत ही अच्छा बिजनेस है इसका। और एक मैं आपको हिंट दूंगा, शायद आप उससे समझ जाएंगे कि जो इसके शेयर होल्डर हैं वो लेट श्री झुनझुनवाला जी हैं। यस, बिल्कुल सही आप लोगों ने पहचाना है। मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ वो है टाइटन कंपनी, टाइटन लिमिटेड, जो कि जॉइंट वेंचर है बिटवीन द टाटा ग्रुप एंड द तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो बेसिकली एक टाटा ग्रुप का जो है ये कंपनी है। तो आप समझ सकते हैं टाटा जो है बहुत ही ट्रस्टवर्दी कंपनी है इंडिया की और मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। तो मैं टाटा के सारे प्रोडक्ट्स जितनी भी कंपनीज़ हैं उनमें अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ और आप लोगों को भी मैं ये सलाह दूंगा कि आप लोग भी इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट रखें जिसमें कि कंसिस्टेंट ग्रोथ हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि मेरा ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे इसके जो की फाइनेंशियल्स हैं, जो इसकी मैट्रिसेस हैं फाइनेंशियल की, वो आप लोगों से डिस्कस करूँगा। ये किसका किस तरह का बिजनेस है वो डिस्कस करूँगा। मैं आपको कोई ख़रीदने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। और इसका जो फेयर वैल्यूएशन है वो क्या निकल के आता है 5 ईयर पी के साथ, और इसका भी क्या करंट ईपीएस चल रहा है और कितना इसका अभी प्राइस चलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि कई लोग कहते हैं कि यार ये कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी वो हुई थी 14 जुलाई 1995 को, सॉरी लिस्टेड हुई थी 14 जुलाई 1995 को और फाउंडेड हुई थी 1984 में। तो लोग मुझसे कहते हैं, रिटेलर्स कहते हैं यार ये तो इतनी पुरानी कंपनी है, इतनी तो ग्रोथ हो गई इसमें, अब और कितनी ग्रोथ करेगी। जबकि दोस्तों ये सब गलत चीज़ें हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जब जो कोई कंपनी बिग होती है और जो अपना बिजनेस एक्सपेंशन करती रहती है और जो ग्रोथ में फोकस रहती है वो आगे भी उतनी ग्रोथ करती है जितनी कि उसने पहले दिखाई है अपनी ग्रोथ। तो जब मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं टाइटन का जो बिज़नेस मॉडल है और मतलब जो इसके प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि टाइटन का मैक्सिमम लोग सिर्फ घड़ियों से ही जानते हैं। यस, इट इज़ इन वॉचेस, बट जो इसका मैक्सिमम 85% जो रेवेन्यू है जनरेट होता है वो इस कंपनी का जनरेट होता है ज्वेलरी से। तो आप सब लोग तनिष्क का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जोया, मिया, कैरेटलिन, ये इसके 4 ब्रांड्स हैं ज्वेलरी के। और इसने इंटरनेशनली भी ये अपने स्टोर्स है वो खोलने जा रही है कंपनी। और इसके साथ साथ इसका सन ग्लासेस में भी है, आपने फास्ट ट्रैक का नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस कंपनी है। और फास्ट ट्रैक एंड ग्लेयर्स, और उसके साथ साथ जो इसके और भी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि हम अगर बात करें तो नेबुला है, फास्ट ट्रैक है, सोनाटा है, अगर मैं वॉचेस की बात करूं। और इसने इंटरनेशनल वेंचर्स भी कर रखे हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा टॉमी हाईफाइलर, पोलिस, एनी क्लीन, केनेथ कोल। तो ये सारे जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं इसके साथ भी इनका कोलेबोरेशन है। साथ में परफ्यूम इंडस्ट्री में भी आ चुका है। आप लोगों ने नाम सुना होगा स्किन विद डबल एन, एक फ्रांस की कंपनी है जिसके साथ इसने जॉइंट वेंचर में इंडिया में अपना जो है बिज़नेस खोला है। और साथ साथ में अभी आपने एक लेटेस्ट न्यूज़ सुनी होगी कि ये विमेंस बैग भी लेके आ रहा है जिसका नाम है IRTH। तो विमेंस बैग्स में भी अब ये टाइटन जो है कम्प्लीटली उतरने जा रही है और इसके काफ़ी स्टोर्स दुबई में खुलने जा रहे हैं। तो करंटली इसके 580 स्टोर्स हैं। और फाइनेंशियल 2022 की बात करूं तो तनिष्क के 36 स्टोर्स खुले हैं और जोया के एक स्टोर खुला है और कैरेट लेन के 31 स्टोर्स खुले हैं और मिया के 10 स्टोर्स खुले हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कंटिन्यूसली ये अपने ब्रांड को बढ़ाता जा रहा है और अपने बिजनेस को ग्रो करता जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि टाइटन आने वाले टाइम में कम ग्रोथ करेगा या ख़त्म हो जाएगी कंपनी। टाइटन कभी ख़त्म नहीं होने वाली दोस्तों। और मैं तो ये मेरा मानना तो यही है कि कंपनी और आगे ग्रोथ करेगी और कंसिस्टेंट जो है कंपाउंडिंग मशीन बन के दिखाएगी ये। तो फाइन, तो अब हम डायरेक्ट इसके की फाइनेंशियल्स पे चलते हैं, फाइनेंशियल मैट्रिसेस देखते हैं कैसे है। तो अब हम देख सकते हैं कि आप इसका मार्केट कैप देख सकते हैं, 2,44,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप। एक जायंट कंपनी है, ठीक है, बहुत हाथी कंपनी है। करंट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो करंट प्राइस अभी इसका चल रहा है 2748। और आप देख सकते हैं कि अभी इसी ने हाल ही में बिल्कुल ये अपने ऑल टाइम हाई के करीब है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इसका अभी करंट प्राइस नहीं है, इसका करंट प्राइस और भी आगे जाके आएगा, वो मैं आपको अभी वीडियो के दौरान बताऊंगा।
और इसका ऑल टाइम जो लो है वो है 1825। और इसका जो अभी करंट पी चल रहा है वो चल रहा है 82 का। और इसका डिविडेंड भी कंपनी अच्छा देती है, 0.27 का ये डिविडेंड देती है। और जहाँ तक इसके आरओसी और आरओई की बात है तो आरओसी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 21.4% है और आरओई 26.4% है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है और इसकी फेस वैल्यू 1 है। तो ये ऑलरेडी स्प्लिट हो चुकी है कंपनी, क्योंकि लिस्टेड बहुत पहले की लिस्टेड कंपनी 1995 में लिस्टेड हो चुकी थी। फाइन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम पी रेशो देखते हैं इसका 5 ईयर्स का। अगर हम इसका पी रेशो देखें तो वो निकल के आता है 78.9। तो अभी अगर मैं इसके करंट पी से इसको कंपेयर करूँ जो कि 82 है, तो उसके हिसाब से तो अभी ये थोड़ा सा महंगा चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा महंगा चल रहा है। और अगर मैं 3 ईयर्स के पी मीडियन की बात करूँ तो उसमें इसका मीडियन पी निकल के आता है 100। तो अगर मैं 3 ईयर मीडियन पी से इसको कंपेयर करूँ तो उस हिसाब में तो ये काफ़ी डिस्काउंटेड वे में मिल रहा है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग नॉर्मली जो हम कंपैरिजन करते हैं वो 5 ईयर मीडियन पी से करते हैं। तो 5 ईयर मीडियन पी के हिसाब से थोड़ा सा ये अभी ऊपर है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर इसका जो बेसिकली क्या होता है दोस्तों के जो पी है वो मार्केट डिसाइड करता है। ठीक है, मार्केट उसको किस तरीके से ले रहा है, किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, वो सारी चीज़ें पी की वैल्यू से, पी का जो रेशियो उससे निकल के आती है। तो हम अभी पी पे हम लोगों ने डिस्कशन तो कर लिया है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को जो मेन बात करनी है वो किस पे करनी है, क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आ जाते हैं हम। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर मैं ईयर ऑन ईयर की बात करूँगा, क्वार्टरली से मुझे कोई मतलब नहीं होता। तो ईयर ऑन ईयर में अपन देखते हैं तो इसका रेवेन्यू काफ़ी अच्छा जनरेट हुआ है। 3473 जून 21 में था और 9443 इसका अभी जून 22 में हो चुका है। अभी सितंबर के रिजल्ट्स इसके आने बाकी हैं। 4 नवंबर 2022 को इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस होने जा रहे हैं, तब भी मैं आप लोगों को इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उसको डिस्कस करूँगा। आप इसके मार्जिन देख सकते हैं, मार्जिन पहले 4% था 21 में और वो अब 13% हो चुका है। तो मार्जिन काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। बेसिकली उस समय कोविड चल रहा था, इस वजह से काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ था। प्रॉफिट अगर हम देखें तो 39 था, 39 करोड़ और अब वो 1072 करोड़ हो चुका है। तो बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। लेकिन मेरा जो मेन एरिया ऑफ कंसर्न होता है वो ईपीएस होता है। तो अगर ईपीएस में इसका जून 21 का देखूं तो 0.23 है और वाह, तो अब आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। जून 22 में जो मेरा लास्ट में आ रहा है, जो ग्रोथ आ रही है वो आ रही है 8.84। जो सेकंड लास्ट जो मेरी रो है ईपीएस इन रुपीज़, तो आप देख सकते हैं कि जून 21 में वो 0.23 थी और अब वो 8.84 हो चुकी है। तो बहुत ही अच्छी इसने ग्रोथ दिखाई है। तो अगर मैं इसको अभी करंट पी जो मेरा 82 चल रहा है और 8.84 से करूं मल्टीप्लाई, तो वो निकल के आता है 724 रुपीज़ और 8 पैसा। तो इतना इसका जो है एनुअली ग्रोथ होनी चाहिए प्राइस में। तो प्राइस अभी जो चल रही है इसकी 2748 चल रही है। तो जब मैं 724 में इसको ऐड कर दूंगा तो वो प्राइस निकल के आती है 3472। तो करंट में अगर मैं बात करूं तो अभी इसका प्राइस होना चाहिए था 3472। ठीक है, तो 3472 इसका प्राइस होना चाहिए था। लेकिन अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है, इसका भी करंट प्राइस चल रहा है 2748। तो ये अभी बहुत ही हैवी डिस्काउंट में मिल रही है कंपनी। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया खाली पी देख के हम जज नहीं कर सकते, खाली मीडियन पी देख के जज नहीं कर सकते, हमें ईपीएस भी देखना पड़ता है। और फिर उसके बाद हमें जो है स्टॉक की प्राइस निकालनी होती है। क्योंकि मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया कि स्टॉक प्राइस निकालने का सिंपल सा फार्मूला होता है पी इंटू ईपीएस। तो करंट में इसका ईपीएस कितना चल रहा है 8.84 और इसका जो पी है वो चल रहा है 82। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो वो निकल के आ जाता है 724.8 और इस करंट प्राइस में अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ तो वो 3472 तक जाएगा। तो अभी ये बहुत ही अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। अगर मैं इसमें प्रॉफिट और लॉस की बात करूं तो हम इसमें देख सकते हैं मार्जिन्स हमारे बढ़ रहे हैं अच्छे खासे और जो हमारा प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है। और ईपीएस की अगर मैं बात करूं तो ईपीएस मेरा इसका जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का है वो 33.09 का है। तो जब मैं 33.09 को मैं 5 ईयर पी से, मतलब जो कि मेरा 78.9 है, अगर मैं 5 ईयर मीडियन पी की बात करूं तो वो निकल के आता है 2610। तो 2610 निकल के लेकिन थ्री थ्री ईयर पी के अंदर, मीडियन पी के अंदर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो वो
निकल के आता है वो 33.09 इंटू 100, तो वो निकल के आता है 3309। तो इस हिसाब से जो इसका प्राइस निकल के आया वो बहुत ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं। तो अगर 3 ईयर मीडियन पीस हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये काफ़ी डिस्काउंट पे मिल रहा है, लेकिन अगर हम इसको अभी करंट उससे भी करेंगे तो ये काफ़ी हमें डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर मिल रहा है। अब मैं इसकी जो स्टॉक प्राइस है उसके जो ग्रोथ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 10 ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो 25% है, 5 ईयर्स में जो स्टॉक ने ग्रोथ की है वो 33% है, और 3 ईयर्स में जो ग्रोथ करी है वो 28% है, और 1 ईयर में जो ग्रोथ करी है वो 15% है। तो अगर मैं इसका एवरेज भी लूँ तो वो 25.25 निकल के आता है। ठीक है, तो आप इस वैल्यू को ध्यान रखिएगा, और फिर इसके बाद मैं आपको प्रोजेक्शन बताऊंगा कि अगर हम इस कंपनी के अंदर 50,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 साल बाद और 15 साल बाद और 20 साल बाद उसका क्या वैल्यू निकल के आता है। अब मैं आपको थोड़ी सी बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट में हम देख सकते हैं कि जो बोरोइंग्स हैं वो 5,638 करोड़ की हैं, उसके अगेंस्ट में रिजर्व 7,408 रखा हुआ है कंपनी के पास, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं इसको खोलता हूँ तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारे पास बहुत कम है इस कंपनी के पास, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ज़्यादा हैं। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती हैं दोस्तों, इसलिए मेन जो होती है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं। उसके बाद मैं शेयर होल्डर पैटर्न्स के बारे में बात करता हूँ दोस्तों। अब आपको मैं इसमें दिखाऊंगा बहुत ही चीज़, आप देख के हैरान रह जाएंगे। प्रमोटर्स की आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। 50 सितंबर 21 से लेकर सितंबर 22 तक, क्योंकि पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को जो है वो कंपनी को जो है आउट करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। एफ में देख सकते हैं कि आपके थोड़ा सा डिफरेंस आया है, लेकिन जो डी हैं वो बड़े हैं, पहले 10.10 से 11.71 हुए हैं। और अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करूं, हमारी बात करूं, तो 17.78 से 18.17 हुए हैं। तो अच्छा खासा इजाफा है। लेकिन जो मैं दिलचस्प बात आप लोगों को बताने वाला हूं वो ये है कि आप देखिए डी में कौन कौन है। तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं और बिल्कुल सही तरीके से देख सकते हैं कि इसके अंदर जो सबसे पहला डी है वो कौन है, LIC ऑफ इंडिया। तो जो मैं कह रहा था आप लोगों को, आपको समझ में आ गई होगी बात कि जो भी पैसा LIC हमसे लेती है वो कहाँ लगाती है, अल्टीमेटली वो मार्केट में ही लगाती है। और हमें तो सम एश्योर्ड देती है, लेकिन फ़ायदा वो अपना खुद करती है। तो मेरा कहना ये है कि क्यों ना हम इन स्कीम्स में, इन पॉलिसीज़ में ना लगा के डायरेक्ट मार्केट में ही लगाएं, क्योंकि हमारे पास भी लॉजिक है, हमारे पास भी कॉमन सेंस है। उसके बाद आप देख सकते हैं SBI ETF, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ये सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, ये अल्टीमेटली जो अपना पैसा लगाती हैं वो कहाँ लगाती हैं, इसी मार्केट में लगाती हैं। और अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो आप पब्लिक में देख सकते हैं कि राकेश झुनझुनवाला जी और रेखा झुनझुनवाला जी जो उनकी वाइफ हैं, उनके सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आप लोगों को आई थिंक कि जो भी इसका मैंने आप लोगों को जो इसका की फाइनेंशियल्स बताए हैं, जो हमने डिस्कस किए हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो अभी भी बहुत अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। आप खाली पी देखकर ही इसको ना जज करें, आप EPS देख के, करंट EPS देख के उसको मल्टीप्लाई करें और फिर देखेंगे वो कितना डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। अब हम डायरेक्ट इस कंपनी की वेबसाइट पे एक बार देख लेते हैं। अभी आप देखते हैं करंटली मैं अभी इसको देख रहा हूँ तो इसमें -3.55 का जो है लॉस चल रहा है। और अगर मैं इसको 1 ईयर का करके देखता हूँ तो आप देख सकते हैं 14% का इसमें प्रॉफिट है, 14% का रिटर्न दिया है, पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और 5 ईयर्स में 316% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार कंपनी है। और इसका अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न खोलूँ तो आप देख सकते हैं 39,178% का दिया है इन्होंने रिटर्न। तो जब भी इसमें बाय ऑन डिप्स आप कर सकते हैं, और इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 2439 पे मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे स्टार्टिंग में आया था ये 2531, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 2730 पे मिल रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको जज कर सकते हैं और इसके बारे में आप सोच सकते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब हम डायरेक्ट जो है हमारा कैलकुलेटर खोल लेते हैं और मैं उसमें आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपके रिटर्न्स बन के आएंगे 10 साल और 15 साल में, 20 साल में। अगर मैं इसमें 50,000 लगाता हूँ और मैं इसका एवरेज जो मैंने आपको बताया था 25% ही लेता हूँ,
तो हम 10 साल में देखें अगर इसका, तो हमारा 4.66 लैक्स बन के आ जाता है, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं इसको 20 साल तक होल्ड करता हूँ तो आप देख सकते हैं 43 लैक्स का ये कंपाउंडिंग मेरे को करके दिखाती है कंपनी। तो कंपनी बहुत ही शानदार है, एवरग्रीन कंपनी है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट का देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है इसको ख़रीदने को लेके, आपका खुद का जजमेंट है, आपकी खुद की कॉल है, आप देखें और जैसा आप चाहते हैं वैसा आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो टिल देन थैंक यू। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने दोबारा हाजिर होऊंगा।